किन लोगों की पूजा ना करें? कुंडाशिनम गायकम च, जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता के द्वारा उत्पन्न किया गया है, उस पुत्र को कुंड कहा यहाँ पर। अर्थात जिसको हम लोक में नाजायज़ औलाद कहते हैं। तो इसमें दो प्रकार की स्थिति होती हैं। एक स्थिति तो वो है कि पिता है ही नहीं और कोई या तो कोई विधवा माता है या तो कोई अविवाहिता कोई माता है और वो गर्भ धारण कर लेती है, एक तो वो स्थिति है। उसका जिक्र नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर उसका है जिसका पति होते हुए भी और वो किसी और के साथ संबंध बना करके जब संतान उत्पन्न करती है तो उस संतान को यहाँ कुंडक कहा है। कुंडाशिनम, कुंडाशिनम माने इसके यहाँ जाकर के जो भोजन करता है। गायकम च, ऐसे कुंडक के यहाँ जो भोजन करता है। और जो गायक माने जो गा गा करके अपनी जीविका चलाता है, उसको पुराने ज़माने में भांड बोलते थे। तो यद्यपि वो तो बेचारा पुरुषार्थ करके ही अपनी आजीविका चला रहा है, उसमें निंदनीय तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ किस दृष्टि से कहा होगा वो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसका भी यहाँ पर मना किया है। कुंडाशिनम गायकम च तथा देवलकाशनम, जो कुंडाशिन है, कुंड के घर जाकर के खाने वाला है, कुंड अशिनम। और जो गायक के यहाँ खाने वाला है। और जो देवलक आशनम, और जो देवताओं के ऊपर जो सामग्री चढ़ाई जाती है, जो पुजारी आदि उसको लेकर के खा लेते हैं, तो उसको भी यहाँ निंदनीय बताया है। तो ये भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि जो देवताओं पर जो चढ़ाया जाता है वो तो इतना सारा चढ़ावा आता है और देवता तो उसमें चुटकी भर भी खाते नहीं हैं, क्योंकि उनका कोई स्थूल शरीर तो है नहीं। उनका तो कारण शरीर या तेजस शरीर होता है, पार्थिव शरीर नहीं होता है। पार्थिव भोजन की आवश्यकता पार्थिव शरीर को पड़ती है। वो तो केवल भावना मात्र के भूखे होते हैं। तो बाकी जो स्थूल चीज़ें जो बची हुई हैं वहाँ मंदिर आदि में, तो यदि पुजारी नहीं खाएंगे तो फिर तो वो सड़ जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर उस अन्न को खाने वाला, तो इससे ये समझ में आता है कि वो जो मंदिर में देवता के ऊपर चढ़ाया हुआ है वो एक तरह से प्रसाद बन जाता है। तो जो भी मंदिर में आने वाले लोग हैं उनको प्रसाद रूप में उसको बांट देना चाहिए। अगर उसको प्रसाद रूप में तो बांटते नहीं हैं और जो उस मंदिर का पुजारी है वो उसको अपनी आजीविका बना लेता है, उस सारे को वो उठा के ले जाता है और किसी को देता नहीं है, तो फिर उसको यहाँ पर निंदा कहा है, निंदनीय माना है। देवलक आशनम भिषजम काव्यकर्तारम, और कह रहे हैं कि जो देवता पर चढ़ी हुई वस्तुओं का उपभोग करने वाले मनुष्य का अन्न खाता है। और भिषजम वैद्य का अन्न खाता है। वैद्य का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए वैद्य का अन्न? क्योंकि वो बेचारे के पास इतना टाइम ही नहीं है। वो थोड़ा बहुत बनाता होगा पूरे दिन, तो वो जड़ी बूटियों की खोज करने में और वैक्सीन बनाने में, औषध निर्माण करने में लगा रहता है। और आप जाकर के उसके कहें कि हम तो आपके घर खाना खाएंगे, तो शायद उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो उसकी निंदा की है यहाँ पर। और भिषजम काव्यकर्तारम, काव्यकर्तारम माने जो दूसरों की मिथ्या प्रशंसा में काव्य बनाता रहता है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी श्रद्धा नहीं है उनके प्रति, लेकिन उनको खुश करने के लिए कि इनसे हमें कुछ मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, तो ऐसे ही उनके नाम पे ऐसे गीत बनाते रहते हैं, उनकी प्रशंसा करते रहते हैं कि हमें उनके नाम पे गीत रचेंगे तो आज वो ऊंचे पद के ऊपर हैं तो हमें कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी। यद्यपि वास्तव में उनकी प्रीति होती नहीं है, तो उनके वहाँ खाना भी निंदनीय माना है। काव्यकर्तारम देव द्विज विरोधिनम, और जो देवों का और द्विजों का विरोध करता है उसके यहाँ भी अन्न नहीं खाना चाहिए।
देव कहते हैं जिनमें दिव्यता है, जो केवल देते हैं। तो ऐसी तो कुछ शक्तियाँ तो अदृष्ट हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं। देवता दो प्रकार के माने हैं सत्यार्थ प्रकाश में, साकार और निराकार। जैसे ये अग्नि, जल, पृथ्वी, ये तो हैं साकार देवता। जैसे वायु है, आकाश है, ये निराकार देवता है। जैसे माता पिता गुरुजन हैं, ये साकार देवता हैं। और कुछ ऐसी शक्तियां हैं जैसे प्राण है, ये निराकार देवता है। तो कुछ साकार शक्तियां हैं, कुछ निराकार शक्तियां हैं। तो साकार में कुछ अपने माता पिता गुरुजन जो बड़े विद्वान, वो हमें बहुत देते हैं, तो उनको भी यहाँ पर देवता कहा है। तो वो उनकी निंदा करने वाला देव द्विज, द्विज कहते हैं जिसका दूसरा जन्म हो गया है। अर्थात एक जन्म तो माँ की कोख से सबका हो गया है, और दूसरा जन्म होता है गुरु की कोख से, अर्थात ज्ञान से। जब उसने अपने सारे अज्ञान को मिटा लिया और उसको अंदर से अपनी आत्मा की अनुभूति हो गई, वो आत्मवेत्ता बन गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, अपने स्वरूप को ठीक ठीक से वो जान गया, इसको कहेंगे द्विज। तो ऐसा कोई आत्मवेत्ता यदि हमारे आसपास रहता है तो उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। देव द्विज विरोधीनम वांग मात्रेण अपि न अर्चयेत, ये सब के साथ जुड़ा हुआ है। कुंडाशिनम वांग मात्रेण अपि न अर्चयेत, गायकम च वांग मात्रेण अपि न अर्चयेत, देवलकाशनम वांग मात्रेण अपि न अर्चयेत, भिषजम काव्यकर्तारम वांग मात्रेण अपि न अर्चयेत, देव द्विज विरोधीनम वांग मात्रेण अपि न अर्चयेत, परान्न लोलुपम चैव। और कह रहे हैं कि जो पराये अन्न का लोलुप है, अन्न का मतलब यहाँ केवल भोजन ही नहीं है, अन्न का मतलब है जो भी उपभोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं। मानो किसी के पास बहुत अच्छा खाने के लिए, किसी के पास बहुत अच्छे पहनने के लिए कपड़े हैं, किसी के पास बहुत अच्छी ज्वेलरी है, किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, किसी के पास बहुत अच्छा मोबाइल है, किसी के पास रहने का बहुत बड़ा बंगला है। तो कोई कुछ भी किसी के पास है उपभोग करने के लिए, और उसमें जो लालच करता है कि ये मेरे पास होना चाहिए, तो उसकी यहाँ निंदा की है कि ऐसे व्यक्ति का वाणी मात्र से भी सत्कार ना करें, क्योंकि वो निंदा के योग्य है। क्योंकि उसने अपने पुरुषार्थ से तो अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया नहीं, और जिन लोगों ने अपने पुरुषार्थ से इतना कुछ प्राप्त किया उसको वो लेना चाहता है। तो एक तरह से ये योग दर्शन की भाषा में तो चोर है, इसको स्तेय बोला, और होना चाहिए अस्तेय। योग दर्शन में कहा अस्तेय, तो जो बिना किए, और इसको ऋग्वेद की भाषा में बोलें तो वहाँ पर कहा है अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व, उसको जुआरी कहा है ऐसे व्यक्ति को, जो खुद मेहनत करके अपने संसाधन इकट्ठे करता नहीं है और दूसरों की या तो लेने की इच्छा करता है, और या तो मौका पड़ने पर लूट खसूट ही लेता है, ले ही लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ कहा जुआरी। जुआरी क्या करता है? जुआ खेलते समय थोड़ा धन लगा करके ज़्यादा धन लेना चाहता है, लोभ करता है ना वो, तो इसलिए उसकी भी यहाँ पर निंदा की है। परान्न लोलुपम चैव, पर अन्न लोलुपम, दूसरे के अन्न आदि जो भोग्य पदार्थ हैं उनका जो लोलुप है। पर स्त्री निरतम तथा, और जो सदा दूसरे की स्त्री में ही अपना मन लगा के रखता है, अपनी पत्नी को ठीक से जो नहीं रखता है, तो ऐसे दुराचारी व्यक्ति को भी वांग मात्रेण अपि न अर्चयेत। रामायण व्रत परो, जो रामायण का व्रत लिया हुआ व्यक्ति है, ऐसे इन लोगों को, पापी लोगों को, इन्हीं को पतित कहा और इन्हीं को ही चांडाल कहा। दो शब्द लिए इनके लिए, चांडालम पतितम वापी। फिर आगे इनका ये विस्तार किया 17, 18 और 19 नंबर श्लोक में। अर्थात जो किसी भी दृष्टि से अपूज्य हैं, असम्माननीय हैं, उनका सम्मान वाणी मात्र से भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार व्यक्ति ऐसे सोच लेते हैं, भाई हमें तो सबका सम्मान करना है, जो करेगा सो भरेगा। तो कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं है। आप उनका भी यदि सम्मान करेंगे ना, तो आप उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, फिर वो और ज़्यादा करेंगे उन गलतियों को, उन त्रुटियों को,
और यदि आप उनको सम्मान नहीं देंगे तो वो अपने आप को अपमान तो नहीं किया पर वो अपमानित जैसा महसूस करेंगे, तो उनको अपनी गलती का एहसास होगा कि इन्होंने सबका सम्मान किया, हमारा नहीं किया। हमारा इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे अंदर ये दोष थे, तो हम इन दोषों को हटाएं ताकि हम भी सम्मानित बने, हम भी इनके तरह रामायण के व्रतधारी बने। तो फिर समाज में, राष्ट्र में एक शुचिता और एक पवित्रता आएगी। तो जो भी रामायण का व्रत धारण करने वाले हैं या ऐसा ऊंचा जीवन जीने वाले लोग हैं, वो ऐसे चांडाल, पापी और निंदक, चुगलखोर, इस तरह के यहाँ जो ये गिना दिए हैं, नास्तिक, मर्यादाओं को तोड़ने वाले और भगवान में विश्वास न रखने वाले और जिनके कुल खानदान का कुछ पता ही नहीं है, ऐसे लोगों का, और जो देवता आदि को चढ़ाई हुई जो सामग्री है उसको अकेले ही जो भोगते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान न करें। इत्येवम् आदिभिः शुद्धो वशी सर्वहिते रतः रामायणः परो भूत्वा परां सिद्धिं गमिष्यति। नास्ति गंगा समं तीर्थं नास्ति मात्री समो गुरुः नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परं नास्ति वेद समं शास्त्रं नास्ति शान्ति समं सुखं नास्ति शान्ति परं ज्योति नास्ति रामायणात् परं नास्ति क्षमा समं सारं नास्ति कीर्ति समं धनं नास्ति ज्ञान समो लाभो नास्ति रामायणात् परम। बहुत सुंदर श्लोक यहाँ उद्धृत किए गए हैं। कह रहे हैं इत्येवम् आदि भी शुद्धो हो, माने इन चांडाल पतित आदि से दूर रह करके जो व्यक्ति शुद्ध है, इस विधान का अनुसरण करते हुए, रामायण की विधि का अनुसरण करते हुए जिस व्यक्ति ने अपने आप को शुद्ध बनाया है, एवं आदि भी शुद्ध हो, वशी, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, सर्वहिते रतः, और जो सबके कल्याण में सदा लगा रहता है, रामायण परो भूत्वा, ऐसा व्यक्ति रामायण पर होकर के पराम सिद्धिम गमिष्यति, महान सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। महान सिद्धि का मतलब ईश्वर साक्षात्कार रूपी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब कुछ सृष्टि की जो वस्तुएं हैं उनकी यहाँ प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि रामायण हमारा भी ये सौभाग्य है, हम गंगा के किनारे बैठ करके रामायण का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। नास्ति मातृ समो गुरु, और माता के समान कोई गुरु नहीं है, अर्थात माँ सबसे बड़ी गुरु है। अभी हमने मातृ दिवस मनाया, तो उस दिन भी मैं चर्चा कर रही थी कि शास्त्रों में जो देवताओं के अर्चन की बात कही है, तो उसमें सबसे पहले कहा है मातृदेवो भव, उसके बाद आया पितृदेवो भव, उसके बाद तीसरे नंबर पे नंबर आता है आचार्य का, गुरु का, आचार्य देवो भव, फिर अतिथि देवो भव, फिर राष्ट्र देवो भव, उसके बाद फिर सबका नंबर आता है। तो माँ को सबसे बड़ा देवता माना है, और रामायण में यही कहा नास्ति मातृ समम गुरु, सबसे बड़ा गुरु है। अगर उस माँ ने हमें अच्छी शिक्षा नहीं दी तो बाद में गुरु चाहे जितना मर्जी पुरुषार्थ कर लें उसको निकाल नहीं सकते, जो माँ ने एक बार बता दिया। सबसे पहला परिचय संसार से माँ करवाती है। माँ बताती है कि बेटा ये तेरे पिता हैं, ये तेरी दादी है, ये तेरी बहन है, ये अनाज है, ये दूध है, ये चद्दर है, ये कपड़ा है, ये बर्तन है, एक एक वस्तु से परिचय करवाती है हमारा।
ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, और उस समय वो बच्चा सब फीड कर लेता है। तो माँ के समान कभी भी अपनी माँ को किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। रामायण में कहा, नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मातृ समो गुरु। कितने कष्ट उठाती है और उतने कष्ट उठा करके कभी एहसान नहीं करती है, बल्कि मरण पर्यंत उससे प्रेम ही करती रहती है बच्चे से। और कितना कठिन है जब मतलब एक तरह से त्याग की भी पराकाष्ठा है। 9 महीने तक अपने ही अंश से, अपनी नाभि से जो नाल जुड़ी हुई है उससे उसको पालन किया, उसका पोषण किया, और जब वो पूर्ण हो गया तो एकदम से उस नाड़ी को काट देती है। ये भी कितना बड़ा त्याग है, वैराग्य है कितना बड़ा। उसका अलग अस्तित्व बनने देती है, ये नहीं कहती है कि ये तो हमेशा मेरे साथ ही चिपका ही रहेगा, ऐसे ही उसका अलग अस्तित्व देने में भी वो खुशी महसूस करती है। उसको कोई कष्ट नहीं होता है कि ये अब मेरे से अलग हो जाएगा। और बड़ा होकर के भी बच्चा कहीं हॉस्टल में चला जाता है, फिर शादी करके कहीं पत्नी के साथ बस जाता है, उस समय भी माँ उसको अलग होने के बावजूद भी प्रेम ही करती रहती है, कभी भी उसको दुत्कारती नहीं है। वो किसी भी मार्ग में जाए, लेकिन कहीं भी रहे, माँ हमेशा उसके भले के लिए ही सोचती है। तो माँ सबसे बड़ा गुरु है, वो कभी विचलित नहीं होती है। हम माँ की इच्छाओं का हनन करके, उसका एक तरह से अपमान करके, जो वो चाहती थी उससे अलग ही रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो भी वो हमें अभिशाप नहीं देती है, तो भी वो हमारा बुरा नहीं चाहती है, तो भी वो हमारा कल्याण ही चाहती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा, नास्ति मातृ समो गुरु नास्ति विष्णु समो देव। विष्णु के समान कोई देव नहीं है। क्यों? दूसरे देवों का अपना अपना लिमिटेड एरिया है, और विष्णु कौन है? जो सब जगह व्यापक है। तो हमें कैसा देवता चाहिए? जो कहीं भी हमें उपलब्ध हो जाए, माने हमें उसके एरिया में ना जाना पड़े, जहाँ कहीं हम हैं वहाँ पर ही वो हमें उपलब्ध हो जाए, ऐसा देवता चाहिए। तो वो तो विष्णु है। तो इसलिए कहा, नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परम। और कह रहे हैं रामायण से बढ़कर के कोई शास्त्र नहीं है, क्योंकि रामायण में जो है ना, जीवन के जितने भी पहलू हो सकते हैं, आध्यात्मिक पहलू, पारिवारिक संबंधों का, राजनीति का, त्याग का, समर्पण का, बलिदान का, जितने भी जीवन के पहलू हो सकते हैं, वो सब के सब रामायण में मिलते हैं। दूसरे जो ग्रंथ होते हैं वो किसी एक प्रतिपाद्य विषय को लेकर के चलते हैं। गणित जैसे एक शास्त्र, तो गणित विषय के बारे में ही वो बताएगा। योग दर्शन है जैसे, वो समाधि के बारे में ही बताएगा। न्याय दर्शन है तो उसका अपना एक प्रतिपाद्य विषय, उसी के बारे में बताएगा वो। लेकिन रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कोई भी विषय छूटा नहीं, पूरा का पूरा विषयों का वो अमृत निचोड़ करके फिर रामायण में भर दिया गया है। तो इसलिए कहा, नास्ति रामायणात् परम। रामायण से बढ़कर के कोई शास्त्र नहीं है। सर्वांगीण विकास होता है। राम हमारे ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुरुष हैं, तो ये इसके रामायण के एक आदर्श व्यक्तित्व हैं, उन्हीं के चारों तरफ सारी रामायण घूमती है। तो राम जैसा चरित्र जिसका बन जाए तो फिर उस मनुष्य को और उन्नति करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसलिए रामायण को कहा, नास्ति रामायणात् परम नास्ति वेद समम शास्त्रम। वेद ऐसा शास्त्र है जो स्वयं भगवान के ही मुख से प्रकट हुआ, भगवान की वाणी है साक्षात। तो रामायण तो ऋषि की वाणी है, लेकिन वेद तो साक्षात ईश्वर की वाणी है। इसलिए यहाँ पर रामायण से भी बढ़ के कहा, नास्ति वेद समम शास्त्रम। वेद से बढ़कर के कोई शास्त्र नहीं है। नास्ति शांति समम सुखम। शांति यदि व्यक्ति के जीवन में आ गई तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। सुख के लिए हम बड़े मकान बनाते हैं, बड़ी गाड़ियां लाते हैं, बड़े घर घरानों से संबंध जोड़ते हैं, बहुत धन कमाते हैं, और जो भी हमारे उपभोग के साधन हैं उनको हम अच्छे से अच्छा खरीद करके लाते हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है
तो वो सारे साधन किस काम के। और एक व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, छोटे से सीमित से संसाधन है, अपना छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार है, लेकिन सब में परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है, सुख है, शांति है, उनका मन हमेशा शांत रहता है। इससे बड़ा और कोई सुख नहीं। सबसे बड़ा सुख है मन की शांति, उसी के लिए ही सब जुटाया जाता है। मेरे को एक कहानी याद आती है कि कोई व्यक्ति जो है, कोई सन्यासी वहाँ बैठा था नदी के किनारे, और वो बहुत ज्ञानी था, बड़ा तप किया था उसने, और उसके पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं थी। तो कुछ साधक उनके पास रोजाना आते थे कथा सुनने के लिए। तो उनमें से कुछ धनवान भी थे, क्योंकि धनवान ज़्यादा अशांत होते हैं, प्रायः, सब नहीं, कुछ, क्योंकि सारा टाइम धन को जुटाने में लगा देते हैं, शांति के लिए जो प्रयास करने चाहिए वो करते ही नहीं हैं। और या फिर कुछ आलसी लोग भी होते हैं। तो कुछ धनवान लोग भी उनके पास आते थे। तो उन्होंने कहा, महाराज जी एक ऐसा करो, एक झोपड़ी बना लो, ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो उन्होंने कहा फिर उससे क्या होगा। बोल जी फिर जो है झोपड़ी में बैठेंगे। तो दूसरे ने कहा नहीं भाई, झोपड़ी में तो केवल महाराज जी बैठ सकते हैं, एक बढ़िया सा आश्रम बनाओ जिसमें हम भी आ सकें। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या होगा। बोल जी उससे फिर हम छाँव में बैठेंगे। तो उससे क्या होगा। बोले उससे सुख मिलेगा। तो उससे क्या होगा। बोले उसमें हम पंखे भी लगा लेंगे तो गर्मी भी नहीं लगेगी। तो बोले उससे क्या होगा। बोले उससे गर्मी का निवारण होगा। और क्या होगा। बोल जी फिर वहाँ हम एक किचन भी बना लेंगे, कहीं शरबत आदि और कुछ खाने के लिए नाश्ता भी बना लिया करेंगे, यहाँ भूख लग जाती है, कुछ खाने को है नहीं। बोले उससे क्या होगा। तो ऐसे वो बहुत सारे संसाधन बताते गए और ये सन्यासी कहता गया कि इससे क्या होगा। तो बोले जी इससे फिर हम पूर्ण सुखी हो जाएंगे। तो बोले भले आदमी, वो तो मैं यही हूँ, अगर ये सब करके भी पूर्ण सुखी होना है तो पूर्ण सुखी तो मैं आज ही हूँ, तो क्यों इतने झंझट में डाल रहे हो मेरे को। तो सुख साधनों में नहीं है, सुख तो व्यक्ति की जहाँ कामनाएं कम होती हैं, सीमित होती हैं, उसमें सुख है। कामनाओं को मारने में सुख होता है। तो इसलिए यहाँ इन्होंने कहा नास्ति शांति समम सुखम, शांति के समान कोई सुख नहीं है। नास्ति शांति परम ज्योति। और कह रहे हैं कि ये जो शांति की जो ज्योति है, इससे बढ़ करके कोई ज्योति नहीं, कोई प्रकाश भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जीवन को उज्ज्वलित करने वाली शांति ही है। नास्ति रामायणात् परम। और फिर कह दिया इन्होंने कि रामायण से बढ़कर के कोई काव्य नहीं है। नास्ति क्षमा समम सारम। जीवन का सार क्या है। जीवन का सार ये है कि जीवन में कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ बुरे लोग मिले, किसी ने सुख दिए, किसी ने दुख दिए, कुछ ने सम्मान किया, कुछ ने अपमान किया, सब मिला जुला है। तो अब लास्ट में आकर के क्या करें, सबको क्षमा कर दो। सुख दिया उनका भी भला, दुख दिया उनका भी भला, अपमान किया उनका भी भला, सम्मान के सबको क्षमा कर दे व्यक्ति। तो जैनियों में तो एक त्योहार ही आता है क्षमा पर्व, उस दिन वो सबको क्षमा कर देते हैं। तो ये इसको कहा, ये जीवन का सार है। नास्ति क्षमा समम सारम, नास्ति कीर्ति समम धनम। और यदि व्यक्ति की शुभ कर्म करके कीर्ति है संसार में, तो उस कीर्ति के समान कोई धन नहीं है। सबसे बड़ा धन है व्यक्ति का सुयश होना चाहिए। अगर खूब सारा धन है और उसको कोई पूछता ही नहीं है, सब लोग उसकी निंदा करते हैं, उसका अपयश है और उस धन से किसी को सुख भी नहीं मिलता है, तो धन किस काम का। और अगर किसी व्यक्ति ने बहुत बड़े बड़े उपकार के कार्य किए हैं, भले ही उसके पास अभी 1 रुपया भी नहीं है धन के नाम पे, लेकिन उसकी कीर्ति बहुत महान है, तो ये इस कीर्ति के समान कोई धन नहीं है। आजकल देश में कुछ ऐसे भी धनवान हैं, जैसे ही अभी देश में आपदा आई कोरोना के कारण, तो कुछ ऐसे भी महान हैं जैसे टाटा जैसे, और कुछ इसमें अभिनेता भी हैं, अक्षय कुमार आदि,
सन्यासी भी हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जिन्होंने करोड़ों रुपए का देश के लिए दान दिया, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास खूब सारा धन है लेकिन 1 रुपया नहीं दिया देश के नाम पे। बस कहीं कुछ थोड़ा बहुत लंगर चला दिया, खाना खिला दिया, बस उसमें ही उन्होंने अपनी इतिश्री कर ली। तो उसमें कितना लग जाएगा? 5, 10, 20 हज़ार लगा लो, 1 लाख लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन लोगों की फिर कीर्ति नहीं होती है। धन तो उन्होंने बचा लिया लेकिन उन्होंने अपनी कीर्ति को धूमिल कर लिया। लोगों को ऐसे मौके फिर मौके पर ऐसे लगता है कि अरे इन लोगों को हम अपना हीरो मानते थे, इनको हम आदर्श मानते थे, ये तो बड़े छोटे दिल के निकले। मतलब जब देश को काम पड़ा तो मतलब ये तो पीछे हट गए। और एक भामाशाह जैसे व्यक्ति, जब महाराणा प्रताप को राष्ट्र के लिए धन की आवश्यकता थी तो वो तो जंगलों में चले गए, वो तो मांगने भी नहीं गए थे भामाशाह के पास, एक वणिक थे वो, लेकिन स्वयं ही उन्होंने पर्याप्त धन लेकर के कि हम एक सेना बनाई और वो जंगलों में वहाँ पहुँचे महाराणा प्रताप के पास। तो धन तो उनका चला गया उनसे, लेकिन जो उनकी वो कीर्ति, जो सुयश मिला, वो उनकी मृत्यु के बाद भी मिटा नहीं, और वो जब तक ये सृष्टि धरती रहेगी तब तक वो मिटेगा नहीं। तो ये जो कीर्ति है ये सबसे बड़ा धन है। नास्ति क्षमा समम सारम, नास्ति कीर्ति समम धनम, नास्ति ज्ञान सम लाभः। जीवन का लाभ क्या है? हम करते हैं ना भाई, बिजनेस किया, वहाँ हमें प्रॉफिट हो गया, वहाँ हमें लाभ हो गया, हर जगह व्यक्ति लाभ देखता है। मेरा फर्स्ट रैंक आ गया, ये तो मेरा लाभ हो गया, मेरे को अच्छे इंस्टीट्यूट में नौकरी मिल गई, ये तो मेरा लाभ हो गया। ये कह रहे हैं नहीं, ये सब छूट जाने वाले हैं। जीवन का सबसे बड़ा लाभ है ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, क्योंकि एक बार ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सदा सदा के लिए हो गई। अब आप अज्ञान के कारण मिलने वाले दुखों में फंस नहीं सकते हैं। गीता में भी कहा, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे यहाँ कहा, नास्ति ज्ञान सम लाभ, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है। नास्ति रामायणात् परम, और रामायण से उत्तम कोई काव्य नहीं है। तदन्ते वेद विदुषे गाम दद्याच्च सदक्षिणाम, रामायणम पुस्तकम च वस्त्रालंकारणादिकम। तो कह रहे हैं फिर क्या दें और किसको दें? तो कह रहे हैं रामायण तद अंते, तद अंते माने रामायण के अंत में, वेद विदुषे, जो वेद के विद्वान हैं उन लोगों को, गाम दद्यात, गाय देनी चाहिए, गाय का दान करना चाहिए। और वो गाय का दान भी सदक्षिणाम, दक्षिणा के सहित गाय का दान देना चाहिए। रामायण पुस्तकम च, और ये रामायण की पुस्तक भी साथ में देनी चाहिए, ज्ञान भी देना चाहिए। और वस्त्र आलंकरण आदिकम, रामायण की पुस्तक देनी चाहिए, साथ में कुछ वस्त्र देने चाहिए, कुछ अलंकार आदि देने चाहिए। तो कुल मिलाकर के आज के पाठ का सार ये है कि दान के लिए भी पात्रता देखनी चाहिए। पहले तो पात्र व्यक्ति को दान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए, तो उसमें हमें भी पाप लगता है। और पात्र के लिए इन्होंने आज तो एक शब्द कहा कि जो वेद वेदता है, अर्थात जो ज्ञानी है, क्योंकि वो कम से कम हमारे दान का मिसयूज नहीं करेगा। और गाय देनी चाहिए, क्योंकि गाय समृद्धि का प्रतीक है। गाय देंगे तो फिर वो बहुत सारी बढ़ोतरी उसके घर में और हो जाएगी, और गाय से गाय का धन और बढ़ेगा तो देश भी समृद्ध होगा। और जिनको दान नहीं देना चाहिए उनका भी वर्णन किया। और वास्तव में व्यक्ति का असली गुरु कौन है, असली धन क्या है, असली जीवन का सार क्या है, तो ये बहुत ही मार्मिक शब्दों में रामायण महात्म्य में बताया। आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।